जय श्री राम। नर्मदा निरंजनी सर्व दुख भंजनी। नर्मदा पुराण, पिपलेश्वर तीर्थ का महात्म वर्णन। इंदौर से आप नर्मदा पुराण श्रवण कर रहे हैं। पिपलाद, महर्षि पिपलाद की तपस्या की कथा। ये महर्षि पिपलाद वही हैं जिनके इशारे मात्र से क्रूर ग्रह भी पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं। याज्ञवल्क मुनि का नाम आपने अवश्य श्रवण किया होगा। श्री रामचरितमानस में याज्ञवल्क ऋषि की कथा है। याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी याज्ञवल्क जी तपस्या करते हैं। जनकपुर में तपस्या कर रहे हैं और संयोग से उनकी बहन, जो कम ही अवस्था में वैधव्य को प्राप्त कर तपस्या करने के लिए उन्हीं की कुटिया में आई, क्योंकि उनके पिता के यहाँ कोई भी नहीं था। ये पूर्व जन्मों के कर्म के कारण इस बार उन्होंने तपस्या की और बहुत दिन बीत गए। एक दिन याज्ञवल्क जी कुछ स्वप्न देखे। रक्त बिंदु के समान उनकी लंगोटी में कुछ लगा था। शुद्ध होकर और लंगोटी को वैसे ही फेंक कर और सो गए। संयोगवश वही लंगोटी उन्होंने पहन ली। जब याज्ञवल्क जी ने देखा तो नहीं पाकर मूर्छित होकर ज़मीन पर गिर पड़े। जब उन्हें पता चला कि उनकी बहन ने वह लंगोटी पहन ली और वह गर्भ धारण कर गर्भ की रक्षा करने के लिए याज्ञवल्क जी ने कहा, समय पाकर वह बालक परम तपस्वी, परम सौंदर्य को, लेकिन इतना सुंदर बालक होने पर भी ममता नहीं जागी और लोग लज्जा के कारण उस बालक को छोड़कर वहीं चले आए। पीपल के नीचे जब छोड़ा तो उस बालक के क्रंद से, उनके क्रंदन से तीनों लोक कंपायमान हो गया। वृक्ष, लता पता सब करुण पुकार सुनकर उनकी, और सब ने उनकी रक्षा की। यह बालक परम तपस्वी हुआ। 16 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के बाद वह बालक ने कहा कि मैं किस क्रूर ग्रह के तरह देखा गया हूँ, किसने हमारे ऊपर दृष्टिपात किया है, कौन है वह क्रूर ग्रह, सामने आओ। आकाश मार्ग में चल रहे शनिदेव की रथ रुक गई और सहसा जमीन पर गिर पड़े। मैंने आपका क्या अपकार किया है जो आपने इतना क्रोध होकर हमें बुलाया। महामुनि पिपलाद ने कहा कि तुम स्वभाव से ही क्रूर हो, तुम बालकों पर भी तो कम से कम दया करो। शनि महाराज ने कहा कि आप आज्ञा दीजिए, आप जो भी आज्ञा देंगे हमें सिरोधारी होगा। तब पिपलाद ने कहा कि आज के बाद आप 16 वर्ष की कम अवस्था के बालकों पर अपनी क्रूर दृष्टि नहीं डालेंगे। शनि महाराज ने उनकी आज्ञा सिरोधारी की और चले गए। अब इतने से भी संतोष नहीं हुआ महर्षि पिपलाद को, और यज्ञ के माध्यम से एक कृत्या उत्पन्न की। वह कृत्या क्रोध में भरकर बोली, कहो महामुनि, हमारे लिए क्या आज्ञा है? किस समुद्र को मैं सुखा दूं, किस पहाड़ को मैं चूर्ण कर दूं? मैं चाहूं तो लता पता सबको, यहाँ तक कि पृथ्वी को भी विदीर्ण कर सकता हूं। पिपलाद ने कहा, जाओ और हमारे पिता याज्ञवल्क हैं, उन पर जाकर गिरो। इधर याज्ञवल्क ने जब देखा कि एक तेजोमय राशि उनके ऊपर गिरने को आतुर हो रही है,
तब वह दौड़ा, भय से कंपायमान होकर इंद्र के पास गया। इंद्र ने उसकी रक्षा नहीं की। वो बोला कि मैं आपकी रक्षा करने में असमर्थ हूँ। इंद्र के बाद ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु भगवान के पास गए, किसी ने उनकी रक्षा नहीं की। आखिरकार भगवान शंकर के नख में जाकर छिप गए। वह कृत्या बोली कि आप इसे निकाल दीजिए, परंतु भगवान शंकर ने कहा यह हमारा शरणागत है, मैं इनकी रक्षा करूंगा। और उनकी रक्षा करते हुए महर्षि पिप्पलाद के पास आए, बोले वरदान मांगो, तुमने इतने दिनों तक हमारी तपस्या की, तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगा। महर्षि पिप्पलाद ने कहा कि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप यहीं पर सदैव निवास करिए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। यह कहकर भगवान शंकर चले गए। तब से इस तीर्थ का नाम पिपलेश्वर है। यह नर्मदा के उत्तर तट पर है। यह 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री राम।